बिरला सॉफ्ट आपकी स्क्रीन पर और 344 मानस यहां पे ये 3 लोज अगर वॉलेट होते तो कितना पेन बढ़ेगा। इसमें ऑलरेडी जो बेस था वो वॉलेट हो चुका है 380 के आसपास, जो कि मल्टी ईयर बेस था, लगभग 1 साल का बेस था। दूर तक यानी करीब 286 तक सपोर्ट नहीं है, क्योंकि 286 पे ही 21 मई को ब्रेकआउट आया था। क्या यहां पर इस कमजोरी में इसकी 340 की पुट ऑप्शन बेटर आइडिया होगी? तो देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ पर ट्रेंड नेगेटिव है और 340 342 पे एक स्ट्रांग सपोर्ट है। अगर वो लेवल ब्रेक होते हैं तो आपको कम से कम 310 रुपए तक के भाव तो जरूर देखने को मिलेंगे। इसलिए बिल्कुल यहाँ पर एक ट्रेड लेना चाहिए। जो 340 का पुट ऑप्शन है वहां पर आप एक खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। 14 रुपए के आसपास के भाव चल रहे हैं, वहां खरीदारी करिए। 9 रुपए के स्टॉप लॉस से कम 25 रुपए के टारगेट के लिए। ये मानस से हम सवाल पूछ रहे हैं। मानस का खुद का पिक लिया नहीं शायद ओपनिंग के बाद। मानस, आपकी नजर कहां पे? आपने कहा था थोड़ा सेटल होने देते हैं, 15 मिनट हो गए, कुछ रडार पे आ रहा है? देखिए, पीएसयू बैंकिंग वीक लग रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा देख लीजिए या कैनरा बैंक, ये दोनों चार्ट वीक लग रहे हैं। लेकिन इस टाइम मैं समझता हूं कि डीएलएफ पे ध्यान देना चाहिए। देखिए, डीएलएफ पे एक बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है 307 308 की रेंज में, जो कि इस टाइम चैलेंज हो रहा है। 307 रुपए के भाव चल रहे हैं। पैटर्न को देख के लगता है कि डीएलएफ इस बार 307 रुपए के नीचे फिसल जाएगा। इसलिए डीएलएफ पे बिकवाली करने का ट्रेड लेना चाहिए। करंट लेवल्स पे बिकवाली करिए 316 रुपए के स्टॉप लॉस से। 290 रुपए तक के टारगेट आपको डीएलएफ में देखने को मिल सकते हैं। और यहां पर आपको ऑप्शन में भी ट्रेड लेना चाहिए। 300 का पुट ऑप्शन 9 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहां पर खरीदारी करें 5 रुपए के स्टॉप लॉस से कम 18 रुपए के टारगेट के लिए। तो डीएलएफ में बिकवाली का ट्रेड लेना चाहिए। भाई दो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं भाई ओपनिंग के बाद ही डीएलएफ पे सेल इनिशिएट करिए। गुजरात प्रॉपर्टीज की सेलिंग तो आपने देख ही ली, 6% से ज्यादा का दबाव वहां पे देखने को मिल रहा है। लेकिन इस समय का प्रेफर्ड ट्रेड दो एक्सपर्ट, चंदन ने भी डीएलएफ सिंगल आउट किया था और मानस जी भी डीएलएफ के साथ ही जा रहे हैं। और इसमें अब बिकवाली करने का दूसरा तरीका उस बुनाने का 300 का पुट दूसरा रहेगा मेरा सिप्ला में हमने नोटिस किया है कि जिस हिसाब से मार्केट में एक प्रेशर बिल्ड होते देखने मिल रहा है, बट सिप्ला में अभी भी एक काउंटर जो है अभी भी एक रेंज पकड़ के रखा है। मुझे लगता है एक लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर अभी भी ट्रेड कर रहा है। तो 950 के स्टॉप लॉस से इसमें भी बाइंग करके जा सकते हैं। मुझे लगता है वापस ऊपर में 998 के आसपास के टारगेट सिप्ला में आते हुए देखने मिल सकते हैं। और ये थोड़ा सा फ्लैट चल रहा है, बट मुझे लगता है तो यहाँ पे इस मार्केट में एक सेफेस्ट साइड कैंडिडेट देखना है तो मुझे लगता है सिप्ला यहाँ पे बाय करके जा सकते हैं। सिप्ला अगर आप देखें आप बाई करके आ सकते हैं। आज थोड़ा डिफरेंसेस में बाइंग है। सिप्ला आपके सुबह से अगर आप देखें तेज है। सन फार्मा, मैरिको, डाबर, एचयूएल ये एक स्विंग दे रहे हैं। कुछ हैवी वेट्स जहां पे प्रेशर बढ़ रहा है। अब आशीष जरा अच्छा एक काम कीजिए डायरेक्टर साहब, प्लीज एलएनटी की 1500 की पुट रखिएगा। और एलएनटी अब क्रैक हो रहा है और डिसाइसिवली क्रैक हो रहा है और अब एक क्रिटिकल लेवल को वॉलिड करने की तैयारी करता हुआ 1500 है 1500 की पुट। आशीष, हम आज ज्यादातर अगर आप देखें जोर दे रहे हैं पुट ऑप्शंस पे, स्टॉक्स की, स्टॉक ऑप्शंस। क्या 1500 की एलएनटी की पुट ऑप्शन लेनी चाहिए? क्या 1521 पे ट्रेड करता है डायरेक्टर साहब? प्लीज प्रीमियम रखिएगा स्क्रीन पे, क्योंकि अगर ये जोन वॉलेट हुआ ये 28 पे ट्रेड करते हुए तो ज्यादा पेन बढ़ेगा और बहुत दूर तक करीब आप समझ लीजिएगा कि फिर कम से कम नहीं तो 1428 की ट्रेजेक्टरी तक कोई वैलिड सपोर्ट नहीं है। आपका व्यू इस पर? अपने सभी इंपॉर्टेंट एवरेजेस को तोड़ रहा है और एक जो हम देख रहे हैं चार्ट्स पर करीब 5 से 6 हफ्तों की कंसोलिडेशन को इवेंचुअली एलएनटी का स्टॉक ब्रेक कर रहा है। और इस स्टॉक ने रैली में भी पार्टिसिपेशन थोड़ा कम रखा, तो ये भी एक वीकनेस की तरफ काफी बड़ा सिग्नल इंडिकेट कर रहा है। और इसका कारण ये भी हो सकता है कि जो सब्सिडीज है एलएनटी, इन्फोटेक, एलटी तेजस जैसे स्टॉक वहां पर पे वीकनेस काफी बनी हुई है। तो इस सबको ध्यान में रखते हुए मेरा मानना है कि स्टॉक 1450 से 1420 की जो ट्रेजेक्टरी है उसको दिखा सकता है। उसको प्ले करने का आपने बिल्कुल सही कहा कि सबसे अच्छा माध्यम होगा ये 1500 की पुट ऑप्शन लेने का या 1480 की स्ट्राइक प्राइस की पुट ऑप्शन लेने का। तो यहाँ पर पे बिल्कुल इस पुट्स के अंदर लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। और जब तक एलएनटी का स्टॉक 1560 के ऊपर क्लोजिंग ना दे, मेरा मानना है 1400-1420 के स्टॉक के लेवल बहुत ही जल्द एलएनटी के स्टॉक में देखने को नजर आ सकते हैं। एलएनटी दबाव इस समय 4.25% कैश में रेड में ट्रेड करता हुआ। इनफैक्ट वो प्रेशर थोड़ा सा बड़ा है ऑफ रेट, आधे % की और कमजोरी हाल फिलहाल पिछले 5 मिनट में और सीपन हुई है स्टॉक में। रेडा पे रखिए इसका 1500 का पुट। अच्छा आशीष जी, आपके खुद के 10 के दमदार ट्रेड्स कौन से हैं? पहला शॉर्ट कैंडिडेट इंडसइंड बैंक है। मेरे हिसाब से काफी वीक स्ट्रक्चर स्टॉक का हो चुका है और बहुत ही जल्द स्टॉक मेरे हिसाब से 830 की ट्रेजेक्टरी आशीष जी दिखा सकता है। तो यहाँ पर एक
शॉर्ट पोजीशन इंडस्इंड में बनाना चाहिए। अगर से आप लॉन्ग है तो इस स्टॉक के अंदर भी मेरे हिसाब से एक लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि स्ट्रक्चर काफी वीक हो चुका है। 895 का यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाकर मेरा मानना है 820 रुपए तक की एक डाउन साइड इमीडिएट बेसिस पर मुझे इंडसइंड बैंक के स्टॉक में देखने को नजर आती है। और अगर से एक लॉन्ग ट्रेड मुझे लेना होगा तो एफएमसीजी बास्केट से लूंगा, और वहां मुझे लगता है HUL थोड़ा सा एक डिफेंसिव बेट के तौर पर यहाँ पर नजर आता है। हालांकि बहुत अच्छी स्ट्रेंथ तो मैं यहाँ भी नहीं समझता, बट मुझे लगता है रिलेटिव बेसिस पर स्टॉक अब 2170 के लेवल को एक रेस्पेक्ट करेगा, और ऊपर में 2240 2250 तक की जोन लॉन्ग साइड पर HUL में देखने को नजर आ सकती है। तो शॉर्ट इंडसइंड, लॉन्ग HUL, ये मुझे लगता है एक ट्रेड, ये जो ट्रेड है ये मुझे लगता है इस माहौल में बाजार के अंदर में मुझे समझ आता है। मयूरेश, ये आरबीएल बैंक नए MD CEO साहब अपॉइंट हुए, क्लैरिटी आ गई है, अब 3 साल के लिए वो पदभार संभालेंगे, बैंक शायद पटरी पे आता हुआ नजर आएगा, ये फिर स्टॉक क्यों डिरेल हो रहा है? आशीष, आई थिंक न्यूज तो सेंटिमेंटल पॉजिटिव थी, बट अगर आप आंकड़े देखें, आई थिंक नंबर्स आर स्टिल नॉट जस्टिफाइंग कि कहीं ना कहीं आई थिंक रिकवरी फेज में है। जो प्री कोविड लेवल्स थी और जो एक्सपेक्टेशन हम बांध के चल रहे थे कि आई थिंक जो कोविड में मार पड़ी है, आई थिंक रिकवरी आई थिंक बहुत कॉन्शियसली दिखी नहीं है। तो वो एसेट क्वालिटी हो, प्रोविजनिंग हो, एडवांसेस ग्रोथ हो, और ये स्टॉक एज पर दी ओनियन मेथोडोलॉजी आई थिंक लगाड़ ही रहा है। तो मुझे लगता है आई थिंक वी स्टिक विथ लीडर्स एंड नॉट विथ लगार्ड्स। तो आई थिंक थोड़ा परहेज ही रहना चाहिए। आई थिंक इवन विथ दिस करेक्शन, हालांकि वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, लेकिन ये वैल्यू ट्रैप में लोगों को नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि नंबर्स में एक स्टेबिलिटी आने में काफी समय लग सकता है। स्टेबिलिटी इन नंबर्स एंड कंसिस्टेंसी जो लीडर्स एग्जिबिट करते हैं वो शायद आरबीएल बैंक में मिसिंग दिक्कत है, इसीलिए प्रेशर है, और प्रेशर अब भारतीय बाजारों पे बढ़ रहा है। पहले निफ्टी बैंक लेकर आइएगा, 3.25% से ज्यादा की कमजोरी। कुछ देर पहले 1000 पॉइंट के दबाव की बात करी थी मैंने, 130 पॉइंट और जोड़ दीजिए, 1130 अंकों की कमजोरी के साथ निफ्टी बैंक कामकाज करता हुआ। इसका मतलब निफ्टी पे प्रेशर और बढ़ा है, और निफ्टी अब 15,800 के नीचे 420 अंकों के दबाव के साथ 2.5% से ज्यादा की कमजोरी के साथ कामकाज। जो इंडिकेशंस थे खुलते हुए वो 2% का गैप डाउन, लेकिन वो गैप डाउन अब और प्रेशर माउंट हो रहा है दरअसल स्क्रीन पर। वो ब्रेड जो बार बार मैं 1:8, 1:9, 10 कर रहा था, अब 1:12 का रेशियो है, एक बढ़ रहा है। 12 स्टॉक अब ऐसे हो गए जो कमजोरी के साथ कामकाज करते हुए, खासी पेनफुल ओपनिंग, और अब जो एडिड प्रेशर बना रहे हैं स्टॉक्स वो हाईलाइट कर देता हूं। सतपुते साहब का SBI प्रेशर बढ़ रहा है, बजाज फिनसर्व प्रेशर माउंट होता हुआ 4% कमजोर। इंडसइंड बैंक, मेरे ख्याल से ये सचिन का कॉल था, 3.5-4% की कमजोरी। ये सब वो स्टॉक है जो खुलने के बाद और प्रेशर बढ़ा रहे हैं। रिलायंस 3.5% के दबाव के साथ अब रिलायंस ट्रेड करता हुआ। जब मैंने स्क्रीन पे ओपनिंग करी थी मेरे ख्याल से 2-2.5% नीचे था, अब वो स्क्रीन पे प्रेशर यहां पे बढ़ता हुआ। दिखाइए ICICI, दिखाइए कोटक को, दिखाइए एक्सिस को, वो प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स, सबके सबकी वीकनेस बढ़ती चली जा रही है। गाबा सर, ओपनिंग के बाद आपका प्रिफर्ड ट्रेड? मेरे ख्याल से वो सिंजीन हमारा अब तक ठीक ही है, 525 को डिफेंड किया, अब भी पॉसिबिलिटी है 540 को, तो अब तक मजबूती है। एक तो बात, दूसरी बात, अगर लॉन्ग करना है तो मेरे ख्याल से ध्यान देना चाहिए डिफेंसिव बैंक पर, शायद पॉसिबल HUL, लेकिन एक्चुअली शॉर्ट करना चाहिए। शॉर्ट होगा टाटा मोटर्स, वीकनेस है, स्टॉक होना चाहिए करीब 416 का, टाइट स्टॉक है, डाउन साइड ओपन है, 400 तक भी पॉसिबल है। तो पहला टारगेट रहेगा 405 टाटा मोटर्स।